आज हम जानने वाले हैं राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित मेहंदीपुर बालाजी के चमत्कारी मंदिर, प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान भैरव देव के बारे में। बालाजी का यह मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दोस्तों, मैं राहुल पाराशर टेलिंगो पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यहां आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति पर बुरी आत्मा का साया है तो जैसे ही वह मंदिर के भीतर प्रवेश करता है वह अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। इस मंदिर में एक बहुत पावरफुल शक्ति है, जिसके कारण जैसे ही कोई भी आत्मा मंदिर के अंदर कदम रखती है वो उस शक्ति के प्रभाव से तड़पने लगती है। भले ही कितनी भी शक्तिशाली और बुरी आत्मा हो, इस मंदिर में आकर ढेर हो जाती है। यहाँ कई लोगों को जंजीरों से बंधा एवं उल्टा लटका हुआ देखा जा सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि कई भूत प्रेत से पीड़ित लोग इस मंदिर में आकर प्रेतों एवं बुरी आत्माओं से मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ आत्माओं के वशीभूत हुए कई लोगों को प्रतिमा के सामने रोते बिलखते और भूत प्रेतों के प्रभाव से पीड़ित होकर सर पटकते देखा जा सकता है। परंतु यह साक्षात बालाजी महाराज की चमत्कारी शक्तियों का प्रभाव ही है कि ऐसे लोग बिना किसी दवा के स्वस्थ होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप पर कोई भी बड़ी परेशानी या विपदा आए तो एक बार आप इस मंदिर में जरूर आएं। आपकी सभी मुसीबत मेहंदीपुर बालाजी दूर कर देंगे, क्योंकि आज तक जो भी भक्त यहाँ आया है वह कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर में इतनी शक्ति है कि नास्तिक भी आस्तिक बनकर प्रभु के चरणों के दास बन जाते हैं। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित है, परंतु कुछ मंदिर अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जहाँ जनसमूह का सैलाब उमड़ता है। उनमें से ही एक है मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारी मंदिर। यह मंदिर दो अति सुंदर पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बालरूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है, अर्थात अपने आप प्रकट हुई है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह को प्रयास छोड़ना पड़ा। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, नहीं इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद पुराण धर्मग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मातृ प्रसाद चाहने नियमित रूप से आते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार है और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटाशीष रहता है और वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चाया जाता है। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल है। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और टेलिंगो को सब्सक्राइब कर भारतीय सनातन संस्कृति को
आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की इस अनूठी पहल का हिस्सा बने। धन्यवाद।